मालकिन, वो राशन वगैरह मैं ले आया हूँ, ये कुछ पैसे बचे हैं, ये लीजिए। अरे ये तू ही रख ले। तेरी उस दिन ना चड्डी फटी हुई थी, उसमें छेद था, सिल नई ले लियो। छट्टी फटी हुई थी, इन्होंने कब देख लिया? अरे आपने कब कैसे देख लिया? अरे कल तू नहाने जा रहा था ना, तो हाँ। मैंने देखा तेरी चड्डी में इतना बड़ा होल था। अरे मालकिन, आप क्या क्या देख लेती हैं, कम से कम मुझे नहाने तो दीजिए, दिया कीजिए। आपने तो नहाते हुए देख लिया मैं। बस छेद ही देखा ना, और कुछ तो नहीं देखा? और भी बहुत कुछ दिख रहा था, तेरा एंटीना बाहर लटका हुआ था। एंटीना? अरे यार, मालकिन आप तो मुझसे मुझे ना शर्म से पानी पानी कर देंगी। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, देख सबका ही एंटीना लटका ही रहता है खड़ा होने से पहले। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं देखना था ना, आप मुझे बता देती सब कुछ दिख रहा है, मैं जल्दी से कपड़े पहन लेता। मैंने तो सब कुछ देख लिया। सब कुछ देख लिया? हम्म। अरे तो मालिक भी तो हैं, उनका देख लिया कीजिए ना। तुम्हारे मालिक का तो देख देख के बोर हो गई हूँ। अब कुछ नया देखने को मन करता है। नया देखना है तो मालकिन हम ही थोड़ी हैं, इतने सारे तो लोग हैं, बाहर भी हैं, घर पे भी मालिक से मिलने आते रहते हैं उनके यार दोस्त, तो थोड़ा उन पे भी ध्यान दे लीजिए ना। अरे तुम्हारे मालिक अपने यार दोस्तों से मुझे मिलवाते ही नहीं है। उनको लगता है मैं उनके यारों दोस्तों को लेके भाग जाऊंगी या उनके यार दोस्त मुझे लेके भाग जाएंगे। उनके यार दोस्त से मैं वैसे भी नहीं मिल पाऊंगी। तुम्हारा क्या इरादा है? इरादा क्या मालकिन, हमें तो अजीब लग रहा है, हमारे दिमाग से तो वो बात निकल ही नहीं रही कि आपने हमको नहाते हुए देख लिया। तो और क्या हुआ, देख लिया तो देखा ही तो है, कुछ किया थोड़ी है मैंने। फिर भी मालकिन, हम अजीब तो लगेगा ही ना, कभी ऐसा हुआ नहीं, आपने इस तरीके से हमसे बात की नहीं, आज डायरेक्ट ही एंटीना कच्छा, तो थोड़ा ना अजीब सा लग रहा है। क्या ही बोले अरे हम। काफ़ी बार है ना, कुछ चीज़ें पहली बार होती हैं तो शुरू में अजीब लगती है, पर बाद में ना वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगने लगती हैं। हाँ, वो तो मैं समझ सकता हूँ, देखो आपके साथ वो सब करने का तो सपना ही होता होगा सबका, और आप आगे से मुझसे बोल रही हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर गलती से मालिक को पता लग गया ना, तो मेरी तो नौकरी गई। अरे तुम्हारे मालिक को क्या दिन दहाड़े सपने आएंगे? तुम्हारे मालिक तो अपनी ज़िंदगी में इतने उलझे रहते हैं, उन्हें कहाँ पता चलेगा कि मैं अपने आप को कहाँ सुलझा रही हूँ। ये तो है, लेकिन मालकिन क्या बोलूँ मैं, एक तो तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे मालिक, और ऊपर से आप ना ऐसी बातें कर रही हैं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, क्या करूँ। अरे देखो, ऐसा है कि तुम्हारे मालिक आजकल मुझे टाइम नहीं दे रहे। वो टाइम तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा तनख्वाह उनके पीछे से दे दिया करूँगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मालकिन इस बारे में हम ज़रा बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा मेकअप का सामान सब बिखरा मैं पड़ा रख देता हूँ। है। बैठो। कहाँ बैठूँ मालकिन? अरे यहीं बैठ जाओ, हाँ हाँ, मेरे बगल में। आपके बगल में ठीक है, आपको अजीब तो नहीं लगेगा ना? मुझे क्यों अजीब लगेगा? तो मालकिन, मैं वही कह रहा था कि मालिक आपको टाइम नहीं देते, अब इतने टाइम हो गया है आपको, तो आप उन्हें बात कीजिए, उनको समझाइए, जो चीज़ आपको हमसे चाहिए वो उनसे मिल जाएगी। अरे मैं थक गई हूँ मालिक को तेरे समझाते समझाते कि मुझे टाइम दो, मिलो, टाइम स्पेंड करो, ये वो। पर तुम्हारे मालिक है ना, 24 घंटा काम काम काम, काम के सिवाय कुछ नहीं दिखता। एक कंप्यूटर है, उसके सामने अपनी आंखें फाड़ के बैठे रहते हैं। तो मालिक आपके साथ वो सब भी नहीं करते क्या? कहाँ इतनी फुर्सत है तुम्हारे मालिक को? अरे मालिक भी ना, वैसे तो बन के दिखाते हैं जैसे बहुत कुछ बस की है उनकी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। क्या ही कहूँ, आप सच तो कह रही हैं ना? अरे सच बोल रही हूँ। अगर ऐसा नहीं होता ना तो मैं तेरे से ये सब थोड़ी बोलती। मालकिन, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, देखो आप जो चाहती हैं मैं कर तो लूँगा, आप खूबसूरत भी हैं, हम तो कर लेंगे सब कुछ, लेकिन फिर वही बात है ना कि हम ना कुछ ज़्यादा ही अच्छे से कर लेते हैं, कहीं आपको हमारी आदत पड़ गई ना, तो पक्का मालिक को पता लग जाना है। अरे कुछ नहीं पता चलेगा मालिक को, तुम्हारे मालिक को मैं कौन सा बता रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करती हूँ। हम वो तो ठीक है, लेकिन आपको हमारी आदत पड़ गई तो फिर हमारा क्या होगा, हम ये सोच रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा? कुछ भी नहीं। और वैसे भी तुम्हारे मालिक घर में तो कम ही रहते हैं, 24 घंटा अपने काम में रहते हैं या उस कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करते रहते हैं अपना। तो
तब तक तो हम लोग अपना टाइम बिता ही सकते हैं। वैसे हमें भी वक्त कुछ ज़्यादा ही लगता है, 1.5-2 घंटे तो मान के ही चलो। अच्छा, हाँ। इतनी लंबी रेस के घोड़े हो तुम? आप क्या करें, देसी खाना पीना है, गांव में बहुत कुश्ती लड़ी है तो इस कुश्ती में भी माहिर ही हैं हम। अच्छा, ठीक है। मुझे तो लगता है तेरी बीवी बड़ी खुश रहती होगी। बहुत खुश रहती है। जब हम शहर आ रहे थे ना तो बेचारी गले लग लग के रो रही थी, क्योंकि क्या है ना, उसे पता है उसकी ज़रूरतें बस मैं ही पूरी कर सकता हूँ। तो बेचारी वो भी कैसे रह रही होगी हमें ही पता है, क्योंकि मालिक तो छुट्टी देते नहीं हैं। अब उसकी भी थोड़ी सी कसर है हमारे अंदर जो आप पूरी कर देंगे। कोई बात नहीं, जो तेरी बीवी की कमी है वो मैं पूरी कर दूंगी, जो मेरे पति की कमी है वो तू पूरी कर दे। हाँ हाँ, वो तो मैं कर ही दूँगा। अब आपने इतने प्यार से बोला, देखो हम यहाँ नौकरी करते हैं, नौकर है, तो आपकी बात मानना हमारा फ़र्ज़ है। बस डर थोड़ा सा यही है कि ये बात हम दोनों के अलावा कहीं बाहर ना जाए बस। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तू टेंशन ना ले। ये सब हम दोनों के बीच है ना, एकदम गुप्त रहेगा, प्राइवेट रहेगा। ठीक है मालकिन, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो ना हमारी एक बहुत गंदी आदत है कैसी आदत? कि हमेशा हमने अपनी मेहरारू के साथ किया है ना, बीवी के साथ, तो हमें ज़रा वो सब ना बिना हेलमेट करने की आदत है। तो कोई बात नहीं, मेरे साथ भी बिना हेलमेट ही कर लियो। अब मुझे भी हेलमेट के साथ मज़ा नहीं आता। अरे लेकिन मालकिन, बिना हेलमेट के करेंगे और मालिक, तुम आप समझ रही हो ना। अरे टेंशन ना ले, उसका भी सलूशन है मेरे पास। अगर ऐसा कुछ होता है ना, बिल मैं तेरे मालिक पे फाड़ दूंगी। वो ठीक है, बस चेहरा मेरे पे ना जाए उसका। अरे चेहरा एकदम से नहीं जाता है, वो तो थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तब पता चलता है कि वो किस पे गया है। लेकिन मालकिन एक बात और है कि जब हम अपनी मेहरारू के साथ करते थे ना, रात दिन दबा के बहुत ज़्यादा करते थे, तो उसके बाद ना हम खुराक भी अच्छी लेते थे, काजू बादाम पिस्ता ये वो घी। लेकिन यहाँ पे अगर हम रात दिन आपके साथ करेंगे तो फिर हमारी खुराक का। अरे टेंशन मत ले, तुझे खुराक भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, तो मतलब सारी जिम्मेदारी आप ले रही हैं मेरी। अब मैं इस्तेमाल करूँगी तो जिम्मेदारी भी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी। बात तो ये भी सही है। अब आप कह ही रही हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं। अब आपको इनकार भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप बिना उसके कह रही हैं, हम बिना उसके भी कर लेंगे, लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए कल को। अरे कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन आप एक बात बता दीजिए, आप कब से शुरू करने वाली हैं? अभी से और आज से। आज से ही? हाँ। लेकिन एक चीज़ और, कि आपको देसी स्टाइल पसंद है या अंग्रेजी? वैसे तो मुझे अंग्रेजी स्टाइल अच्छा लगता है। अंग्रेजी स्टाइल अच्छा लगता है। हाँ, ठीक है। क्योंकि देसी स्टाइल का अब ज़माना नहीं रहा ना, वैसे उसमें मज़ा भी नहीं आता। हमारे पास एक आइडिया है कैसा आइडिया? कि हमें देसी स्टाइल अच्छे से आता है, आपको अंग्रेजी स्टाइल पसंद है, हम ना वो दोनों मिक्स कर देते हैं। आप हमें अंग्रेजी स्टाइल बताते रहिएगा, हम उसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। बाकी हमारा देसी स्टाइल है, उसको भी आपको दिखा देते हैं, शायद वो आपको अंग्रेजी स्टाइल से ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है, आज मैं देसी स्टाइल भी देख लेती हूँ। आज तक तो मैं अंग्रेजी स्टाइल में करती आई हूँ। ठीक है, वैसे तो पूरी रात ही नहीं है मालिक, तो पूरी रात का ही इरादा है क्या आपका? हाँ, आज तो तुम्हारे मालिक वैसे भी नाइट ड्यूटी पे है, वो नाइट भर अपना मुंह कंप्यूटर के आगे लटका के बैठे रहेंगे, तब तक हम दोनों मज़े लेंगे। ठीक है, फिर आज आपकी थकान मैं मिटा ही देता हूँ। अरे यार, कितना काम करवाते हैं ऑफिस वाले भी। भाभी का सही है, अपना खाओ और सो। मैं थक गया। अब भाभी, ओ भाभी। अरे अ- आ गए तुम? आ गया हूँ मैं, थक गया बहुत ज़्यादा भाभी आज। थक गए? अभी तो तुम्हें और थकना है, इतनी जल्दी कैसे थक रहे हो तुम? और थकना है मतलब? बैठो, बताती हूँ। ठीक है, बैठ जाता हूँ। पता है, आज तो खुशखबरी है तुम्हारे लिए। खुशखबरी? क्या बात करनी भाभी, मेहमान आने वाला है? अरे बाबा, वो खुशखबरी नहीं, फिर? तुम्हारे जो भैया है ना, अच्छा, उनका प्रमोशन हो गया? आज वो नाइट ड्यूटी पे हैं। अच्छा, नाइट ड्यूटी पे? तो इसमें खुशखबरी वाली बात क्या है, नाइट तो उनकी लगती रहती है। अरे लो, भैया का नाम लिया, भैया की कॉल हाजिर। छोड़ो, अभी नहीं उठा लो रही। ना। मैं ये कह रही हूँ हाँ। कि तुम्हारे भैया ना आज नाइट ड्यूटी पे है, अच्छा, और तुम चाहो तो आज मेरे साथ मज़े मार सकते हो। कैसी बात कर रहे हो भाभी?
मैं एक तो थका हुआ आया हूँ, ऑफिस वालों ने लेनी देनी कर रखी है, ओवर टाइम करवा दिया मेरे से। हाथ पैर में इतना दर्द हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी ना फ़िलहाल मेरे को सोना है। ये क्या मज़े वज़े वाली बात, मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे मैं तुम्हारी थकान उतार दूंगी ना, उसकी टेंशन क्यों लेते हो। और वैसे भी ऑफिस में थकने से अच्छा तुम यहाँ थक जाओ। ये तुम्हारे भैया ने ना बड़ा डिस्टर्ब कर रखा है फ़ोन कर करके। भाभी या तो कॉल उठा लो या इसको साइलेंट पे कर दो। साइलेंट ही कर देती हूँ। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब भैया परेशान नहीं करेंगे। मैं क्या कह रहा था कि भाभी, वाओ, मतलब आप काली साड़ी में आज वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन ये मज़े वाली बात मुझे ज़रा समझ नहीं आई, वो थोड़ा समझाएंगी कि कौन से मज़े मारने हैं मुझे भैया के जाने के बाद। वही वाले मज़े जो तुम्हारे भैया नहीं मार पाते। भाभी, आप ऐसे लैग दिखाएंगे ना तो मेरा लैग पीस खाने का मन कर जाएगा, और मेरा फेवरेट भी है वो। आपको देख के भी बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मज़े मारने वाली बात कह रही हैं आप। उसके लिए मुझे थोड़ा ना सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से भैया को भनक पड़ गई तो हमारा ना खून का रिश्ता है। देखो घबराओ मत। और वैसे भी तुम्हारे भैया के कोई कान तो लगे नहीं है जो यहाँ पे कान लगा के सुन लेंगे। ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। सोच लो, मौका बहुत अच्छा है। सोच लो। सोच सकता हूँ भाभी, लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। भाभी आप ये अदाएँ दिखाएंगे तो मुझसे कैसे रहा जाएगा। बात दरअसल ये है, मैं ना ऑफिस से ना बहुत ज़्यादा थका हुआ आया हूँ। अब बाई चांस मैं आपके साथ ढंग से कुछ कर नहीं पाया हैं, जो आप चाहती है, जितना आप चाहती हैं, तो बाद में आप ही मुझे कोसेंगी कि है गलत ही बंदे को बोल दिया करने के लिए। अरे बाबा, तुम टेंशन क्यों लेते हो। अगर तुम थके हो तो तुम्हारी थकान उतर जाएगी ना। और मेरे ख्याल से ना थकान उतारने का सबसे अच्छा इलाज यही है। अब वैसे एक बात बताइए, अब भैया के नाइट ड्यूटी जाने के बाद ऐसा कहाँ से दिमाग में आ गया कि मैं आऊँगा और आप वो सब मेरे साथ करेंगी? अरे तुम्हारे भैया तो जब देखो काम काम, मुझे तो टाइम देते ही नहीं है वो। आजकल पता नहीं उन्होंने अपने काम को ही पहली प्रायोरिटी दे रखा है। ओह! मैं भी तो चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा बंदा मिले जो मुझे प्रायोरिटी दे, मुझे टाइम दे, मेरे साथ रहे। अच्छा, अच्छा। 24 घंटा ये थोड़ी होता है कि काम में घुसे रहे। ये बात तो ना मैं बहुत बार भैया को भी बोल चुका हूँ। अरे आपके पास इतनी खूबसूरत बीवी हैं, मतलब हमारी भाभी हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं। अरे लोग उनको बाहर गलत नज़रों से देखते हैं, नज़रें लगाते हैं। देखो आए दिन ना बीमार हो जाती हैं वो, हैं। उनको बोला करो काला टीका लगाएं, हैं। उसके बाद भी अगर इतनी खूबसूरत चीज़ की वो कदर नहीं कर सकते ना, तो मुझे नहीं लगता वो किसी और चीज़ की कदर करेंगे। तो कोई बात नहीं, हीरे की तराश है ना हमेशा जौहरी को ही होती है। हाँ, और तुम शायद वो जौहरी हो जो मेरी तलाश कर चुके हो। वो तो है भाभी। वैसे मैं तो बोलता ही था कि आप ख्याल नहीं रख सकते तो मैं रख लेता हूँ भाभी का, लेकिन वो डांट देते थे कि पति तू है मैं हूँ। अब क्या ही बोलूँ मैं उनके आगे, गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं ना वो। अरे तो कोई बात नहीं, तो तुम अब रख सकते हो ना। वैसे भी तुम्हारा तो फर्ज है अपनी भाभी की सेवा करना। सेवा करोगे तभी तो तुम्हें मेवा मिलेगा। हाँ हाँ, वैसे मेवा तो मेरा फेवरेट ही है। अ, कर लूँगा सेवा, लेकिन बात वही है ना कि आप भी मुझे लगता है थोड़ी सी लालची हैं, क्योंकि आपका भी लालच तब जागता है जब भैया नाइट ड्यूटी पे जाते हैं। अरे कई बार मेरा भी मन करता है, हो सकता है छुट्टी वाले दिन दिन में मन कर जाए, मेरा रात में मन कर जाए, और भैया यहाँ पे हो, फिर मैं क्या करूँगा? अरे तब तो हम लोग बाहर कहीं मिल लेंगे ना, उसकी टेंशन क्यों लेते हो। मतलब मैं अपनी सहेली से मिलने जाने का बहाना मार लूँगी। ओहो, तो ये बात है। तो मतलब ये सिलसिला जारी रहने वाला है, ख़त्म नहीं होने वाला? अब देखो, कोई भी सिलसिला शुरू होता है ना तो वो लंबे समय तक चलता है और जारी भी रहता है। क्योंकि सिलसिले शुरू होते ही इसलिए ताकि जारी रहे। ये तो है। मैं तो खुद चाहता हूँ ये सिलसिले जारी रहें, जारी रहेंगे तो ही ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि क्या चीज़ होती है ना कि शादी के बाद आपकी जो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही ना, तो आप फालतू में भैया को छोड़ें। इससे अच्छा घर की बात घर में रहेगी, वो आपकी ज़रूरतें मैं पूरी कर दूँगा। बस आप कोशिश करना, भैया से लड़ना झगड़ना मत, उनको रहने दो बिज़ी। आपके लिए मेरे पास है ना टाइम। हाँ, अब जब तुम टाइम देने लगोगे तो उनसे लड़ने झगड़ने का किस्सा ही ख़त्म। हाँ, ठीक है, लेकिन भैया वो सब तो अच्छे से कर लेते होंगे? अरे सब अच्छे से करते हैं, बस टाइम नहीं दे पाते। यही रोना है मेरा। लेकिन इसमें तो भाभी मेरा भी नुकसान है ना, कैसा। कि अगर भैया के पास टाइम मिलने लगा
और भैया वो सब वापस जारी कर दिया करना, तो आप तो फिर मेरे को भूल जाएंगी। आप फिर मेरे को बोलेंगी अब जो तुमसे चाहिए था वो भैया दे ही रहे हैं, तो अब तुम जाओ भाड़ में। अरे तुम इतना क्यों सोच रहे हो? फिलहाल जो मौका मिला है ना उसको एंजॉय करो, फ्यूचर की मत सोचो। और वैसे भी मैं तुम्हारी कोई बीवी या गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ जो आज पास आई कल चली गई, सिर्फ भाभी तो हूँ। भाभी आप समझ ही नहीं रहे, आप जितने खूबसूरत है ना, अगर आपकी लत पड़ गई ना तो फिर मैं रह नहीं पाऊँगा आपके साथ बिना किए, तो वो चीज़ समझो ना। इसलिए तो मैंने बोला कि भैया अगर रेगुलर करने लगे तो आप मेरे लिए तो थोड़ा सा ना बचा के रखना, ताकि थोड़ा जो कसर रह जाएगी वो मैं पूरी कर दूँ। अरे टेंशन मत लो, फिर मैं तुम्हारे लिए भी टाइम निकाल लिया करूँगी। और वैसे भी दो दो गाड़ी चलाने में मज़ा तो मुझे ही आएगा। हाँ, बस फ़र्क ये रहेगा वो बिना हेलमेट के लगाए चलाएंगे और मैं हेलमेट के साथ। मतलब भाभी आप तो फुल एक्सपर्ट हैं। अच्छा एक काम करना ना, आपने इतना सब कुछ किया है तो आपको जो जो जिस जिस तरीके से आता है ना, आप मुझे ना उस तरीके से ना समझा दिया करना, क्योंकि जैसे मेरे को आता है मैं तो वैसे करूँगा। आपको जो नए नए तरीके आते हैं ना वो आप मेरे को बता देंगे ना, तो आपके साथ मैं वैसे करूँगा। कसम से कह रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आज मज़ा लेके ही देख लेते हैं। हाँ हाँ ले लेंगे, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? आपकी ये साड़ी मैं इन शुभ हाथों से उतारूंगा। ठीक है, उतार लो साड़ी। अ, और वैसे भी तुम्हें देख के देखो मेरा पल्लू ही सरक रहा है। हाँ, और आपके इनको देख के मेरी नीयत सरक रही है, लेकिन ये पर्दा तो हटाओ तभी तो मैं कुछ करूँगा। लो हट गया पर्दा। ठीक है फिर कहो तो मैं शुरू करूँ। हाँ मैं तो कब से चाहती हूँ तुम शुरू करो। तो मेरी थकान अच्छे से मिटा देना।